पत्नी इसलिए है कि आप दोनों पति पत्नी और बच्चों के सहित कीर्तन करें। वो कीर्तन में देखो अभी आप यहीं बैठे हैं, वो सब हो गए दर्शन, बैकुंठ तक आप लोग घूम आए। ये मानसिक पूजा खर्चा कुछ नहीं हुआ। ऐसे किया करो आप लोग, पत्नी पति बेटा बेटी सबको ले जाओ बैकुंठ, बद्रीनाथ जी द्वारिकानाथ जी, तुरंत दर्शन कराओ। हाँ, ये पत्नी सहयोगी है कीर्तन में, बच्चे सहयोगी हैं कीर्तन में। अब आप कीर्तन ना कराओ पत्नी से बच्चों से, और संसारी सुख में पड़े रहो तो पड़े रहो कुत्ता बिल्लियों की तरह। श्री माता, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग पति पत्नी दोनों गृहस्थ में रहो और सेवा करो, भगवान का भजन करो और सबको भगवान जानकर द्वार पे आए अतिथि को। गृहस्थ के कितने नियम होते हैं? गृहस्थ के कितने नियम है मेरी माँ? सामान्य 4। गृहस्थ को चाहिए मातृदेवो भव, अपनी माँ की सेवा करो, सास की सेवा करो, पितृदेवो भव, ससुर पिता की, और अतिथि देवो भव, अतिथि की और आचार्य देवो भव। द्वार पे आया हुआ अतिथि आपके दरवाजे से भूखा ना जाए। अन्नदान गृहस्थ को करना चाहिए। कमाओ पैसा खूब, और जोड़ने के लिए नहीं कि बेटा खाएगा। क्यों खाएगा बेटा? कमाएगा बेटा, अपना खाएगा, मेहनत करेगा। तुम अपना जो है पुण्य कर लो। और कहता हूं जो ध्यान से सुन लो, मैया अपने जीते जी पुण्य कर लेना, मरने के बाद बैठे ना रहना। मरने के बाद बेटा तेर ही करेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। कोरोना काल में जो गए उनकी तेरी भी नहीं हो पाई। फिर इसलिए अपन लोग पता नहीं किस काल में मरेंगे, इसलिए अभी से कर लो सब। हम तो कह रहे मरने के बाद तेरी जो होगी सो होगी, जीते जी कर लो, अपनी करके ही मरो आराम से। सारे काम कर लो अपने जीते जी, केवल आखिरी में मरने का रह जाए, शांति से मरेंगे। मरने के बाद तेरा ब्राह्मण ही खवाना है, जीते जी खवाओ, वो तो मरने के बाद हो गई। जीते जी अन्नदान करो, जीते जी पुण्य करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपको कहता तो है, समझाता तो है। वृंदावन में अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप लोग भी एक दिन का अन्नदान करके आप भी इस अन्नदान से जुड़कर हजारों साधु संतों की सेवा अपनी ओर से कराएं। आप अपनी ओर से ये सेवा करें। हजारों संतों को नित्य प्रसादी यहाँ दी जाती है। आप भी एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवाओ। सावन चल रहा है, बच्चों के नाम से, अपने नाम से दो, अन्नदान करो। 5 रुपए जो है धन का थोड़ा हिस्सा निकालो। वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की रसोई चल रही है, कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। अच्छा, सबको भोजन मिलता है, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोगों ने दर्शन किया यहाँ की रसोई का? जो हम कह रहे हैं सही है कि झूठ कह रहे हैं? जोर से बोलो, सही है? कभी आप आओ और अपनी आंखों से देखो, यहाँ हजारों भक्त संतों की सेवा हो रही है। कोई भी आए, सबको पेट भर भोजन। आप भी जरूर एक दिन की प्रसादी अपनी ओर से बंटवाकर अन्नदान से जुड़िएगा। अन्नदान से बड़ा कोई दान, यही गृहस्थी है। कमाओ और सेवा करो समाज की। यहां माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं, वो माएं जिनका कोई अपना सहयोगी हाथ बढ़ाने तैयार नहीं है। बेटा सेवा नहीं करते, आजकल माओ को घर से निकाल देते हैं। यहां रहती हैं 265 माताएं, जिनके बेटों ने बहू ने निकाल दिया, कोई सेवा नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, फोन तक नहीं लगाते बच्चे अपनी माँ को। वो माँ यहाँ रहती हैं। आप जो सहयोग करते हैं, आपके सहयोग के बल पर इन माँओं की यहाँ सुव्यवस्थित रूप से सेवा होती है। आप भी इन माँओं की सेवा में सहयोगी बने। जैसे पत्नी सहयोगी है आपके भजन में, उसी प्रकार आप भी इन माँओं के सहयोगी बने और थोड़ा थोड़ा इन माँओं को भोजन के लिए, आवास के लिए, माँओं को रहने के लिए कमरा भी बनवा सकते हैं आप लोग, यदि आपको ईश्वर ने दिया है तो। एक कमरे का सहयोग, एक कमरे की छत का सहयोग भी आप कर सकते हैं कि आप अपनी ओर से एक छत डलवाएं कि भाई हमारी छांव में ये वृद्ध माएं रहेंगी। छाया दान। और आप किसी एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प कर सकते हैं, प्रतिज्ञा कर सकते हैं। आप भी इन सेवाओं से जरूर जुड़ें। वृद्ध माओं का दर्शन कितने लोगों ने कर लिया है?
जो आपने टीवी पर सुना था, देखा था, ये सच्ची है कि झूठी है? सच है। माओ की सेवा यहां अच्छे से हो रही है। तो आप भी अपने जाके बताना सबको, लोगों को बोलना, किसी को संदेह हो तो आकर यहां दर्शन जरूर करें। यहां विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, नई गौशाला भी आपने देखी कि नहीं? यहां से 2 मिनट की 3 मिनट की दूरी पर, यहां से इस तरफ गौरी गोपाल आश्रम से परिक्रमा में उल्टे आप चलेंगे, उल्टी परिक्रमा करते हुए, तो 3-4 मिनट की, पैदल चलने पर 4 मिनट चलेंगे तो आपको गौरी गोपाल नई गौशाला मिलेगी। और वहां गुरुकुल है, जहां बच्चों के रहने, खाने और पढ़ने लिखने की पूरी व्यवस्था है, निःशुल्क। 100 बच्चे हैं इस बार। अभी कल भगवान गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ और गुरुदेव भगवान से ही इन बच्चों की शिक्षा की शुरुआत कराई गई। परम ऋषि परम संत हमारे गुरुदेव भगवान, इनके द्वारा ही इन बच्चों की क्लास स्टार्ट हुई और व्याकरण के सूत्र गुरुदेव भगवान ने पढ़ाए। गुरु जी से शुरुआत हुई शिक्षा की। इसके बाद गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी सबने सुनी और इसके बाद अब बच्चों को रेगुलर वहां पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। आप भी इस शिक्षा में सहयोगी बने, क्योंकि बच्चे जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब परिवार से हैं, जो वेद पुराणों की जो प्रॉपर शिक्षा हमारे भारत में थी वो जो लुप्त हो गई, उसे बचाने के लिए प्रयास है। आप चाहें तो सहयोगी बने, आप भी किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोगी बने, तो आप भी जुड़ें और गौ सेवा से जुड़ें। गौदान, गौग्रास जरूर थोड़ा सा, एक गाय अपनी गौशाला में, गौरी गोपाल गौशाला में रखो। और आप घर में रख नहीं सकते तो आपकी एक गौ माता आपके नाम से यहाँ खाएगी और आपको चारा भूसा गायों को आप दे सकते हैं और सेवा गौ माता की कर सकते हैं। आइए, यहाँ पर चल रही सेवाओं में कुछ भक्तों ने सहयोग किया है। ऐसे दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु इन दानवीर महापुरुषों की झोलियां सदा भरी रहें।